आज इस वीडियो को केवल सुनिए मत, अपने मन को शांत करके महसूस कीजिए, क्योंकि जो संकेत आज मेष राशि के लिए प्रकट हो रहा है वो सामान्य नहीं है। कहते हैं कि जब भाग्य किसी का मार्ग स्वयं लिखता है तब उसमें कभी कभी एक ऐसी घटना भी लिखी होती है जो पहले भय का रूप लेकर आती है और बाद में उसी भय के भीतर छिपा होता है जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन। और आज आपके जीवन में उसी अदृश्य लेख का एक पन्ना खुलने वाला है। यदि आपकी राशि मेष है या आपके घर में कोई मेष राशि का व्यक्ति है तो इस कथा को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि संभव है जो सबसे महत्वपूर्ण संकेत आपके लिए लिखा गया है वो अभी कुछ ही क्षणों बाद सामने आने वाला हो। अजीब बात यह है कि पिछले कुछ समय से आपके मन में बिना कारण बेचैनी बढ़ी है। कभी ऐसा लगता है जैसे कुछ बदलने वाला है, कभी लगता है कोई अदृश्य शक्ति आपको किसी दिशा में धकेल रही है, और कभी बिना किसी कारण पुराने लोग, पुरानी बातें और अधूरे सपने बार बार याद आने लगते हैं। यदि ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो ये संयोग नहीं है, क्योंकि जब जीवन किसी बड़े परिवर्तन से पहले संकेत भेजता है तो सबसे पहले मन ही उन्हें महसूस करता है। लेकिन यही सबसे बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। हर व्यक्ति उन संकेतों को समझ नहीं पाता। बहुत से लोग उन्हें सामान्य घटना समझकर आगे बढ़ जाते हैं और बाद में वही लोग कहते हैं, काश हमने उस समय उस संकेत को पहचान लिया होता। आपके जीवन में भी एक ऐसा संकेत बहुत निकट है, और यदि आपने उसे पहचान लिया तो आने वाले दिनों का पूरा रास्ता बदल सकता है। लेकिन उससे पहले एक ऐसी बात जानना आवश्यक है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। मेष राशि केवल अग्नि तत्व की राशि नहीं है, ये आरंभ की राशि है। जहां दूसरे लोग डर कर रुक जाते हैं वहां से मेष राशि वाले चलना शुरू करते हैं। इसी कारण जब इनके जीवन में भाग्य बदलता है तो वो धीरे धीरे नहीं बदलता, वो अचानक बदलता है। और वही अचानक परिवर्तन कई बार पहले एक कठिन घटना जैसा दिखाई देता है। यही कारण है कि आज का संकेत साधारण भविष्यवाणी नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी है और एक वरदान भी। आपके आसपास कोई ऐसी परिस्थिति बन रही है जिसे देखकर शुरुआत में आपका मन थोड़ा असहज हो सकता है, लेकिन धैर्य रखिए, हर तूफान विनाश लेकर नहीं आता। कुछ तूफान पुराने दरवाजे तोड़ते हैं ताकि नए रास्ते खुल सकें। यही वो क्षण है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं, लेकिन मेष राशि का भाग्य यहीं से जागना शुरू करता है। यदि इस समय तक आपकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिला, यदि आपको लगा कि लोग आपकी कद्र नहीं कर रहे, यदि आपको लगा कि आपका समय कहीं रुक गया है, तो ध्यान से सुनिए। भाग्य कभी देर नहीं करता, वो केवल सही समय चुनता है। और आज समय का पहिया उसी दिशा में घूम रहा है जिसका इंतजार शायद आपने वर्षों से किया है। लेकिन एक नाम, एक चेहरा और एक निर्णय, इन तीनों का संबंध उस परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। इनमें से एक आपके सामने आने वाला है, और जब वो आएगा तो पहली नजर में आपको लगेगा ये तो सामान्य बात है, परंतु वही सामान्य दिखाई देने वाली घटना आपके भविष्य की सबसे असामान्य शुरुआत बन सकती है। अब सबसे रहस्यमयी बात, पिछली कुछ रातों में या आने वाली कुछ रातों में आपके मन में कोई पुराना दृश्य, कोई पुरानी आवाज या कोई अधूरा संवाद अचानक उभर सकता है। उसे भूलने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि हर स्मृति केवल याद नहीं होती। कुछ स्मृतियां भविष्य का द्वार खोलने आती है। यहीं पर अधिकांश लोग गलती करते हैं। वे संकेत को संयोग समझ लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति संकेत को पहचान लेता है उसका भाग्य दूसरों से अलग लिखा जाता है। आपके जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह होगी कि शुरुआत में आपको वो परिवर्तन बिल्कुल वैसा नहीं दिखाई देगा जैसा वास्तव में होगा। यही जीवन का सबसे अद्भुत विधान है। वो कभी भी अपने सबसे बड़े वरदान को सीधे आपके हाथों में नहीं रखता। पहले वो आपकी दृष्टि की परीक्षा लेता है, फिर आपके धैर्य की और अंत में आपके विश्वास की। मेष राशि, आपके सामने भी अब वही परीक्षा खड़ी होने वाली है। संभव है आने वाले कुछ दिनों में कोई ऐसा समाचार मिले जो पहली बार सुनते ही आपके मन को विचलित कर दे। आप सोचेंगे क्या सचमुच यही होना था? लेकिन ठहरिए, यही सबसे बड़ा रहस्य छिपा हुआ है।
जिसे आप अंत समझ रहे होंगे, वही वास्तव में एक नई शुरुआत का द्वार होगा। क्योंकि भाग्य जब करवट लेता है तो पहले पुरानी जमीन हिलती है, तभी नई नींव बनती है। ध्यान दीजिए, आपके आसपास पिछले कुछ समय से कुछ लोगों का व्यवहार बदल रहा है। कोई पहले जैसा अपनापन नहीं दिखा रहा, कोई अचानक बहुत अधिक निकट आने की कोशिश कर रहा है, और कोई बिना कारण दूर होता जा रहा है। ये केवल लोगों का बदलना नहीं है, ये आपके भाग्य का दायरा बदल रहा है। हर व्यक्ति आपके साथ अंत तक चलने के लिए नहीं आता। कुछ लोग केवल एक अध्याय तक साथ चलते हैं, और जब उनका अध्याय पूरा हो जाता है तो स्वयं समय उन्हें अलग कर देता है। याद रखिए, जो आपके जीवन से जा रहा है वो हमेशा नुकसान नहीं होता। कई बार जीवन आपके हाथ इसलिए खाली करता है ताकि उनमें वह दे सके जो पहले कभी मिला ही नहीं। यही कारण है कि आने वाला समय आपको कुछ रिश्तों की सच्चाई भी दिखाएगा। घबराइए मत, सत्य कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। सत्य केवल भ्रम समाप्त करता है, और भ्रम समाप्त होते ही भाग्य की गति तेज हो जाती है। अब अपने कार्यक्षेत्र की बात करते हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो कोई रुका हुआ अवसर अचानक गति पकड़ सकता है। यदि व्यापार करते हैं तो एक ऐसा संपर्क बनने की संभावना है जो आगे चलकर आपकी आय का नया मार्ग बन सकता है। लेकिन यहां एक शर्त है, जल्दबाजी इस समय आपकी सबसे बड़ी चुनौती होगी। जो निर्णय सोच समझ कर लिया जाएगा वही आने वाले महीनों में सफलता का आधार बनेगा। और यदि आप अभी किसी नए काम की योजना बना रहे हैं तो याद रखिए, हर द्वार आपके लिए नहीं खुलता, लेकिन जो एक सही द्वार खुलेगा वो कई बंद रास्तों की कमी पूरी कर देगा। इसी बीच धन से जुड़ा एक अनदेखा संकेत भी दिखाई देता है। हो सकता है कोई पुराना रुका हुआ पैसा, कोई अधूरा लेन देन, या कोई ऐसा अवसर जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी, अचानक फिर से जीवित हो जाए। यही वो समय होगा जब आपको समझ आएगा कि भाग्य कभी किसी मेहनत को पूरी तरह व्यर्थ नहीं जाने देता। हर प्रयास समय के किसी कोने में सुरक्षित रहता है, और जब सही क्षण आता है तो वही प्रयास कई गुना फल बनकर लौटता है। लेकिन इस पूरी कथा का सबसे रहस्यमयी पात्र अभी तक सामने नहीं आया है। वो व्यक्ति जिसका आगमन आपके जीवन की दिशा बदल देगा। संभव है वो पहले से आपके आसपास हो, संभव है वो अभी आपके जीवन में प्रवेश करने वाला हो, या संभव है आपने उसे कभी महत्व ही ना दिया हो। जब वो क्षण आए तो अपने मन की पहली अनुभूति को अनदेखा मत कीजिए, क्योंकि कई बार आत्मा बुद्धि से पहले सत्य को पहचान लेती है। अब एक और संकेत जो शायद आपको सबसे अधिक चौंका देगा। आने वाले समय में एक ऐसी घटना घट सकती है जिसे देखकर पहले आपको लगेगा कि सब कुछ आपके विरुद्ध जा रहा है, लेकिन कुछ ही समय बाद उसी घटना का दूसरा रूप सामने आएगा, और तब आपको महसूस होगा, यदि वो घटना ना हुई होती तो जीवन का सबसे बड़ा अवसर भी कभी नहीं मिलता। यही वो अदृश्य लेख है जिसे भाग्य कहा जाता है, और उस लेख की अगली पंक्ति आपके जीवन के उस रहस्य से जुड़ी है जिसे आपने वर्षों से अपने मन की सबसे गहरी परतों में छिपा कर रखा है। कभी कभी जीवन हमें वहां ले आता है जहां हर रास्ता धुंध में छिपा हुआ दिखाई देता है। ऐसे समय में अधिकांश लोग उस धुंध को अपनी हार समझ लेते हैं, लेकिन मेष राशि की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि वो रास्ता साफ होने का इंतजार नहीं करती। वो पहला कदम रखती है और फिर रास्ता स्वयं बनता चला जाता है। यदि पिछले कुछ समय से आपके मन में बार बार ये प्रश्न उठ रहा है कि क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं, तो शायद ये प्रश्न ही आपके भीतर जाग रही नई चेतना का संकेत है। हर बड़ा परिवर्तन पहले एक प्रश्न बनकर आता है, फिर एक निर्णय, और अंत में एक नया अध्याय। अब अपने भीतर झांक कर देखिए, क्या कोई ऐसा सपना है जिसे आपने केवल इसलिए छोड़ दिया क्योंकि किसी ने कहा था कि वो असंभव है? क्या कोई ऐसा निर्णय है जिसे लेने से आप केवल डर की वजह से पीछे हट गए? संभव है यही वो समय हो जब आपको उन अधूरे अध्यायों को एक बार फिर देखने की आवश्यकता हो, क्योंकि कई बार भाग्य नई चीज देने से पहले पुरानी शक्ति की याद दिलाता है। याद रखिए, हर अवसर शोर मचाकर नहीं आता। कुछ अवसर बहुत शांत होकर
आपके दरवाजे पर दस्तक देते हैं। यदि उस समय आपका मन विचलित होगा तो वो अवसर बिना कुछ कहे लौट भी सकता है। इसीलिए आने वाले दिनों में अपने आसपास होने वाली छोटी छोटी बातों को ध्यान से देखिए। किसी अनजान व्यक्ति की एक बात, किसी पुराने मित्र का अचानक संदेश, किसी पुस्तक का एक पन्ना या किसी सुबह का एक साधारण सा विचार, इनमें से कोई भी आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। अब बात करते हैं सम्मान की। सम्मान मांगने से नहीं मिलता, वो निरंतर कर्म से अर्जित होता है। मेष राशि के लोगों में नेतृत्व का स्वभाव होता है, लेकिन सच्चा नेतृत्व दूसरों को पीछे छोड़ने में नहीं, बल्कि दूसरों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देने में है। जब आप अपनी ऊर्जा को शिकायत से हटाकर निर्माण की ओर ले जाएंगे, तो लोग स्वयं आपके प्रयासों को पहचानना शुरू करेंगे, और यही पहचान धीरे धीरे आपके लिए नए अवसरों के द्वार खोल सकती है। अब प्रेम और परिवार की बात। हर संबंध पूर्ण नहीं होता, लेकिन हर संबंध हमें कुछ सिखाकर अवश्य जाता है। यदि किसी अपने से दूरी महसूस हो रही है, तो संभव है पहला कदम आपको ही बढ़ाना पड़े। एक सच्ची बातचीत कई गलतफहमियों को समाप्त कर सकती है, और यदि कोई रिश्ता अब केवल बोझ बन चुका है, तो उससे मिली सीख को संभालिए, कड़वाहट को नहीं, क्योंकि भविष्य उन्हीं के लिए स्थान बनाता है जो अतीत का भार धीरे धीरे उतारना सीख लेते हैं। अब इस कथा का एक और महत्वपूर्ण पहलू आपके भीतर छिपी हुई उस शक्ति की बात करते हैं, जो अक्सर व्यस्त जीवन की आवाजों में दब जाती है। जब भी आपको लगे कि सब कुछ उलझ रहा है, कुछ क्षण स्वयं के साथ बिताइए। शांत मन अक्सर वही उत्तर सुन लेता है जो शोर में कभी सुनाई नहीं देते, और हो सकता है इन्हीं शांत क्षणों में आपको अपने जीवन की अगली दिशा का वो संकेत मिल जाए जिसकी खोज आप बहुत समय से कर रहे थे। कभी ऐसा भी होता है कि हम पूरे जीवन किसी एक बड़े चमत्कार का इंतजार करते रहते हैं, जबकि जीवन हमें हर दिन छोटे छोटे अवसरों के रूप में बदलने की कोशिश कर रहा होता है। मेष राशि, यदि आपने इस पूरी यात्रा को मन से सुना है, तो अब एक बात अपने भीतर उतार लीजिए। भाग्य केवल लिखा नहीं जाता, उसे कर्म, धैर्य और सही समय पर लिए गए निर्णयों से भी आकार मिलता है। आपके सामने आने वाला समय शायद हर दिन आसान ना हो, लेकिन हर दिन आपको कुछ नया सिखा सकता है, और यही सीख धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व को उस ऊंचाई तक ले जा सकती है जहां पहुंचने की आपने केवल कल्पना की थी। अपने करियर में यदि कोई नया अवसर मिले तो केवल इसलिए उसे ठुकराइए मत कि वो पहले जैसा नहीं है। कई बार सबसे बड़ा परिवर्तन परिचित रास्ते छोड़ने के बाद ही मिलता है। धन के मामले में धैर्य और समझदारी जल्दबाजी से कहीं अधिक मूल्यवान साबित हो सकती है। जो बचाता है वही आगे बढ़ाता भी है, और जो सोच समझकर निवेश करता है वो भविष्य में अपने निर्णयों पर गर्व करता है। परिवार आपकी सबसे बड़ी शक्ति भी हो सकता है, और सबसे बड़ा दर्पण भी। यदि कोई अपना आपको सलाह दे तो उसे तुरंत अस्वीकार मत कीजिए। हो सकता है उसकी बात में वही दृष्टि छिपी हो जो इस समय आपको दिखाई नहीं दे रही। प्रेम केवल किसी का साथ पाने का नाम नहीं है। प्रेम अपने भीतर सम्मान, विश्वास और सच्चाई बनाए रखने का भी नाम है। जब आप स्वयं के प्रति ईमानदार होते हैं, तब आपके रिश्तों में भी स्पष्टता आने लगती है, और सम्मान वो तब सबसे अधिक बढ़ता है जब आप कठिन परिस्थितियों में भी अपने मूल्यों को नहीं छोड़ते। अब मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहूंगा जो अक्सर ऐसी चर्चाओं में अनकही रह जाती है। जीवन में जब भी हम किसी बड़े बदलाव के करीब होते हैं, तब सबसे पहले हमारी सोच में एक हलचल शुरू होती है। पुराने विचार अचानक अपर्याप्त लगने लगते हैं। पुराने तरीके अब उतने प्रभावी नहीं दिखते। ये असहजता वास्तव में एक अच्छा संकेत है, क्योंकि ये दिखाती है कि आप विकसित हो रहे हैं। जो व्यक्ति कभी भी अपने विचारों पर प्रश्न नहीं उठाता, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए यदि इन दिनों आपको अपने ही पुराने निर्णयों पर संदेह हो रहा है, तो इसे कमजोरी मत समझिए। ये आपके भीतर हो रहे विकास का प्रमाण है। अब बात करते हैं संतुलन की, जो किसी भी सफल जीवन की नींव होती है। मेष राशि के जातक अक्सर अपने लक्ष्यों के पीछे इतने केंद्रित हो जाते हैं कि जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज कर देते हैं। स्वास्थ्य,
रिश्ते, आराम, ये सब भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना करियर या धन। इसलिए आने वाले समय में अपनी सफलता की दौड़ में इन चीजों को पीछे मत छोड़िए। एक संतुलित जीवन ही दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ सफलता की नींव रखता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, आत्मकरुणा की। हम अक्सर दूसरों के प्रति दयालु होते हैं, लेकिन स्वयं के प्रति बहुत कठोर हो जाते हैं। जब कोई गलती होती है तो हम स्वयं को बार बार दोष देते रहते हैं। लेकिन याद रखिए, हर गलती एक सीख है, दंड नहीं। यदि आपने पिछले समय में कोई निर्णय लिया जो अब गलत लगता है, तो उसके लिए स्वयं को क्षमा करना सीखिए। ये क्षमा ही आपको आगे बढ़ने की शक्ति देगी। अब आंखें एक क्षण के लिए बंद करके अपने जीवन की उस एक इच्छा को याद कीजिए जिसे आपने कभी पूरे विश्वास के साथ देखा था। यदि वह इच्छा आज भी आपके मन में जीवित है, तो संभव है उसे पूरा करने का पहला कदम आज ही उठाया जा सकता है। क्योंकि सही समय अक्सर किसी विशेष तारीख का नाम नहीं होता, वो उस क्षण का नाम होता है जब आपका साहस आपके डर से बड़ा हो जाता है। अब फिर से अपने भीतर की उस शांति की ओर लौटते हैं जिसकी बात इस यात्रा में बार बार हुई है। जीवन के हर बड़े निर्णय से पहले, हर बड़े परिवर्तन से पहले ये जरूरी है कि हम अपने मन को शांत रखें। एक अशांत मन कभी स्पष्ट निर्णय नहीं ले सकता। इसलिए यदि इन दिनों आपके सामने कोई महत्वपूर्ण निर्णय है, तो जल्दबाजी करने के बजाय कुछ समय अकेले बिताइए। प्रकृति के करीब जाइए, गहरी सांस लीजिए और अपने मन को उस उत्तर की ओर खुला रखिए जो पहले से आपके भीतर मौजूद है। अब करियर की एक और महत्वपूर्ण बात, यदि आप किसी टीम में काम करते हैं, तो अपने सहयोगियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है जितना अपना काम अच्छे से करना। कई बार हमारी सफलता केवल हमारी योग्यता पर नहीं, बल्कि हमारे संबंधों पर भी निर्भर करती है। इसलिए अपने आसपास के लोगों के साथ सहयोग की भावना बनाए रखिए, प्रतिस्पर्धा की नहीं। अब धन के विषय में एक और महत्वपूर्ण सलाह, कभी भी अपनी सारी बचत एक ही स्थान पर मत रखिए। विविधता ही सुरक्षा का सबसे बड़ा साधन है, चाहे वो निवेश में हो या जीवन के किसी भी अन्य क्षेत्र में। यदि आप अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में रखते हैं, तो एक छोटी सी दुर्घटना भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए संतुलित और सोच समझ कर लिए गए वित्तीय निर्णय आपके भविष्य को अधिक सुरक्षित बना सकते हैं। अब परिवार के विषय में एक अंतिम विचार। समय के साथ हमारे माता पिता बूढ़े होते जाते हैं और उनके साथ बिताया गया समय अनमोल होता जाता है। अपनी व्यस्तता के बीच भी उनके लिए कुछ पल निकालिए। कभी कभी सबसे बड़ी सफलता वो नहीं होती जो हमें बाहर मिलती है, बल्कि वो होती है जो हम अपने प्रियजनों के साथ बिताए गए समय में पाते हैं। यदि इस पूरी कथा ने आपको कहीं ना कहीं अपने जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर किया है, तो इसे अपने भीतर एक याद के रूप में संजो कर रखिए। याद रखिए, हर सूर्योदय ये नहीं कहता कि आज सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन वो ये जरूर कहता है कि बदलने का एक नया अवसर फिर आपके सामने है। हो सकता है आज का दिन उसी अवसर का पहला पृष्ठ हो, और जब वर्षों बाद आप पीछे मुड़कर इस समय को देखेंगे, तो शायद आपको एहसास होगा कि सबसे बड़ा परिवर्तन किसी एक चमत्कार से नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे निर्णयों से शुरू हुआ था जो आपने विश्वास के साथ लिए थे। इसी विश्वास, इसी साहस और इसी नई शुरुआत के साथ आपका आने वाला हर कदम आपको अपने बेहतर स्वरूप की ओर ले जाए, यही शुभकामना है। लेकिन मेष राशि, यहां कहानी समाप्त नहीं होती। वास्तव में जिस परिवर्तन की आहट आपको अभी तक केवल अपने मन में महसूस हो रही थी, अब उसके कुछ संकेत धीरे धीरे आपके सामने आने शुरू हो सकते हैं। क्योंकि जब जीवन किसी व्यक्ति को एक नए चरण में लेकर जाता है, तब सबसे पहले उसकी पुरानी सोच टूटती है। उसे उन चीजों से दूर किया जाता है जिन्हें वह अपना अंतिम सहारा समझता था। उसे कुछ ऐसे प्रश्नों के सामने खड़ा किया जाता है जिनका उत्तर उसके पास पहले से नहीं होता, और फिर धीरे धीरे उसे ये समझ आने लगता है कि जिस रास्ते को वो समाप्ति समझ रहा था, वही रास्ता किसी नई शुरुआत की ओर जा रहा था। मेष राशि,
आने वाला समय आपके लिए इसी प्रकार की समझ लेकर आ सकता है। आपको अचानक महसूस हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें जिनके लिए आप पहले बहुत परेशान होते थे, अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह गई है। जिन लोगों की स्वीकृति पाने के लिए आप लगातार प्रयास करते थे, उनके विचार अब आपके लिए उतने मायने नहीं रखेंगे। और जिन सपनों को आपने कभी दूसरों की बातों के कारण छोटा समझ लिया था, उन्हीं सपनों को लेकर आपके भीतर फिर से एक नई ऊर्जा जाग सकती है। यही आंतरिक बदलाव आपके बाहरी जीवन में भी परिवर्तन की शुरुआत करेगा, क्योंकि परिस्थिति बदलने से पहले सोच बदलती है और सोच बदलने के बाद निर्णय बदलते हैं। फिर वही निर्णय धीरे धीरे जीवन की दिशा बदल देते हैं। इसलिए यदि इन दिनों आपके भीतर कुछ नया करने की इच्छा बढ़ रही है, तो उसे केवल क्षणिक भावना समझकर दबा मत दीजिए। उस इच्छा को समझिए। देखिए वो आपको किस दिशा में ले जा रही है। क्या वो आपको अपने पुराने लक्ष्य की ओर वापस बुला रही है? क्या वह आपको किसी नए काम की ओर संकेत दे रही है? क्या वह आपको किसी पुराने संबंध को एक बार फिर समझने के लिए कह रही है? या फिर वो केवल आपको ये याद दिला रही है कि आप अपने लिए भी जीना सीखें? इन प्रश्नों के उत्तर आपको धीरे धीरे स्वयं मिलने लगेंगे। मेष राशि, एक बात और ध्यान से सुनिए। आने वाले समय में आपको किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत करनी पड़ सकती है जिससे आपके मन में पहले से कुछ शिकायतें रही हों। संभव है वो व्यक्ति आपकी किसी पुरानी बात को फिर से सामने लाए। संभव है कोई पुराना विवाद दोबारा चर्चा में आए। और संभव है कि आपको लगे कि इस विषय को फिर से खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस बार परिस्थिति को केवल पुराने अनुभव के आधार पर मत देखिए। लोग बदलते हैं, समय बदलता है, और कई बार वही व्यक्ति जो कभी आपको समझ नहीं पाया था, बाद में आपकी स्थिति को समझने लगता है। इसलिए यदि बातचीत का अवसर मिले तो अपने शब्दों को नियंत्रित रखिए। क्रोध में कही गई एक बात वर्षों की मेहनत से बने संबंध को चोट पहुंचा सकती है, और शांत होकर कही गई एक बात वर्षों की दूरी को कम कर सकती है। आपके लिए इस समय शब्दों की शक्ति बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। आपके शब्द किसी रिश्ते को जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले एक क्षण रुकिए। सोचिए कि जो आप कहने जा रहे हैं, क्या वही बात थोड़े शांत तरीके से कही जा सकती है? यदि उत्तर हाँ है तो शांत तरीका ही चुनिए, क्योंकि आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी जीत किसी बहस में जीतना नहीं होगी। आपकी सबसे बड़ी जीत ये होगी कि आप उस परिस्थिति को बिना अपना मानसिक संतुलन खोए संभाल ले। अब धन के विषय में एक और संकेत सामने आता है। यदि पिछले समय में आपने किसी आर्थिक निर्णय को लेकर गलती की थी, तो स्वयं को लगातार दोष देते मत रहिए। गलती से सीखिए। आने वाले समय में वही अनुभव आपको किसी बड़ी भूल से बचा सकता है। यदि किसी जगह पैसा लगाने का विचार है, तो केवल किसी की बात सुनकर निर्णय मत लीजिए। पहले जानकारी लीजिए, जोखिम समझिए, अपनी क्षमता देखिए और उसके बाद ही कदम उठाइए। क्योंकि आपके जीवन में आर्थिक सुधार की संभावना तभी मजबूत होगी जब भाग्य के साथ आपकी समझदारी भी जुड़ी होगी। केवल आशा पर भविष्य नहीं बनाया जाता। आशा के साथ योजना भी चाहिए, और योजना के साथ निरंतर प्रयास भी चाहिए। यही तीन चीजें मिलकर आपकी आर्थिक स्थिति को धीरे धीरे मजबूत कर सकती है। मेष राशि, यदि इस समय आपके ऊपर कुछ आर्थिक जिम्मेदारियां हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। हर समस्या का समाधान एक ही दिन में नहीं होता। कुछ बोझ धीरे धीरे कम होते हैं, कुछ भुगतान समय लेकर पूरे होते हैं, कुछ अवसर देर से आते हैं। लेकिन यदि आप अपनी स्थिति को समझकर खर्च और बचत का संतुलन बनाए रखते हैं, तो आने वाला समय अधिक व्यवस्थित हो सकता है। आपको केवल एक बात से बचना है, दिखावे से। दूसरों को देखकर अपने ऊपर अनावश्यक खर्च का दबाव मत डालिए। जो आपके पास है उसकी कीमत समझिए, क्योंकि वास्तविक समृद्धि केवल अधिक कमाने में नहीं है। वास्तविक समृद्धि ये भी है कि जो आपके पास है उसे समझदारी से संभाला जाए। अब करियर की दिशा में एक और महत्वपूर्ण संकेत। मेष राशि के कुछ जातकों को ऐसा लग सकता है कि उनकी वर्तमान स्थिति
उन्हें आगे बढ़ने का अवसर नहीं दे रही। आपको लग सकता है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उसके अनुसार पहचान नहीं मिल रही। आपको लग सकता है कि कोई दूसरा व्यक्ति आपकी जगह ले रहा है, या फिर यह भी लग सकता है कि आपकी योग्यता को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। लेकिन इस समय तुलना से बचना बहुत जरूरी है। दूसरों की गति देखकर अपनी यात्रा का मूल्य तय मत कीजिए। हर व्यक्ति का समय अलग होता है। किसी को सफलता जल्दी मिलती है, किसी को देर से, लेकिन देर से मिलने वाली सफलता कई बार व्यक्ति को इतनी गहराई से मजबूत करती है कि फिर उसे कोई छोटी परिस्थिति आसानी से हिला नहीं पाती। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। आपने जितनी कठिनाइयां देखी हैं, वे आपके भीतर ऐसी क्षमता बना रही हैं जो केवल सफलता से नहीं बनती। आपने प्रतीक्षा करना सीखा है, आपने लोगों को पहचानना सीखा है, आपने असफलता के बाद उठना सीखा है, और यही 3 चीजें आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी पूंजी बन सकती है। अब यदि आप कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं, तो अपने विचार को केवल इसलिए मत छोड़िए कि शुरुआत छोटी है। हर बड़ा काम कभी न कभी छोटा ही होता है। एक छोटा प्रयास, एक छोटा ग्राहक, एक छोटी कमाई, एक छोटा अवसर, लेकिन यदि उसमें निरंतरता हो तो वही छोटी शुरुआत भविष्य में बड़ा रूप ले सकती है। इसलिए आने वाले समय में अपने छोटे अवसरों का सम्मान कीजिए, क्योंकि संभव है उनमें से कोई एक अवसर आपके जीवन की दिशा बदलने की क्षमता रखता हो। अब परिवार की ओर लौटते हैं। घर में किसी बड़े व्यक्ति की कोई बात इस समय आपको कठोर लग सकती है। हो सकता है उनकी सलाह आपको पुराने विचारों जैसी लगे, लेकिन तुरंत उसे अस्वीकार मत कीजिए। हर पुरानी बात गलत नहीं होती और हर नई बात सही नहीं होती। ज्ञान को उम्र से नहीं, उसकी उपयोगिता से परखिए। यदि किसी बुजुर्ग की बात में अनुभव छिपा है तो उसे समझने का प्रयास कीजिए। कई बार जीवन की ऐसी समस्याओं का उत्तर अनुभव में मिल जाता है जिन्हें हम केवल अपनी बुद्धि से हल करने की कोशिश करते रहते हैं। और यदि परिवार में किसी सदस्य के साथ दूरी है तो आने वाले समय में एक छोटी सी बातचीत बहुत कुछ बदल सकती है। आपको केवल पहला कदम उठाना होगा। कभी कभी सामने वाला भी यही सोचकर चुप रहता है कि शायद आप बात नहीं करना चाहते, और आप भी यही मानकर चुप रहते हैं कि सामने वाला आपको समझना नहीं चाहता। इस प्रकार 2 लोग एक दूसरे की प्रतीक्षा करते रहते हैं और दूरी बढ़ती जाती है। इसलिए यदि कोई संबंध आपके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है तो अहंकार को थोड़ी देर के लिए पीछे रखिए। एक संदेश भेजना हार नहीं है, पहले बात करना कमजोरी नहीं है, क्षमा मांगना छोटा होना नहीं है, और किसी को क्षमा कर देना अपनी हार नहीं है। कभी कभी ये सब आपके मन को उस बोझ से मुक्त कर देता है जिसे आप लंबे समय से अपने भीतर लेकर घूम रहे होते हैं। अब प्रेम जीवन में एक और परिवर्तन की संभावना दिखाई देती है। यदि आप किसी संबंध में हैं तो आने वाला समय आपको ये समझाने वाला हो सकता है कि आपका संबंध वास्तव में कितना मजबूत है। कुछ छोटी परीक्षाएं आ सकती है, कुछ गलतफहमियां पैदा हो सकती है, लेकिन यदि दोनों तरफ सच्चाई और विश्वास है तो वही परिस्थितियां संबंध को और मजबूत बना सकती है। और यदि कोई संबंध केवल आदत या डर के कारण चल रहा है तो समय धीरे धीरे उस सच्चाई को भी सामने ला सकता है। मेष राशि, प्रेम में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम सामने वाले को बदलने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन सच्चा संबंध वह है जहां दोनों व्यक्ति एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं। इसलिए आने वाले समय में अपने संबंध में नियंत्रण से अधिक विश्वास रखिए। और यदि आप अकेले हैं तो अपने अकेलेपन को अपनी कमी मत समझिए। अकेलापन कई बार व्यक्ति को स्वयं से मिलने का अवसर देता है। जब तक आप अपने मन को नहीं समझेंगे तब तक ये भी तय करना कठिन होगा कि आपको अपने जीवन में किस तरह का व्यक्ति चाहिए। इसलिए अभी स्वयं को बेहतर बनाने पर ध्यान दीजिए। जब सही व्यक्ति आएगा तो आपको उसे पहचानने में कम कठिनाई होगी। अब उस रहस्यमयी संकेत की ओर फिर लौटते हैं जिस घटना की चर्चा शुरुआत में हुई थी। उसका संबंध केवल बाहर की परिस्थिति से नहीं बल्कि आपके निर्णय से भी हो सकता है।
संभव है कोई ऐसा मौका आपके सामने आए जहां आपको दो रास्तों में से एक चुनना पड़े। एक रास्ता आसान होगा, दूसरा कठिन। आसान रास्ते पर तुरंत लाभ दिखाई देगा, कठिन रास्ते पर परिणाम देर से दिखाई देंगे। लेकिन आपको केवल ये नहीं देखना कि आज कौन सा रास्ता आसान है, ये भी देखना है कि आने वाले वर्षों में कौन सा रास्ता आपको मजबूत बनाएगा। यही अंतर आपकी दिशा तय कर सकता है। कई बार सही रास्ता वही होता है जिस पर शुरुआत में सबसे कम लोग चलते हैं, क्योंकि आसान रास्ते पर भीड़ अधिक होती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हर कठिन रास्ता सही है। इसीलिए विवेक जरूरी है। किसी भी निर्णय को केवल डर या उत्साह के आधार पर मत लीजिए। तथ्य देखिए, परिस्थिति देखिए, अपने साधन देखिए और फिर निर्णय कीजिए। यही वास्तविक साहस है। अब आध्यात्मिक रूप से एक महत्वपूर्ण बात। यदि इन दिनों आपका मन बार बार ईश्वर के स्मरण की ओर जा रहा है तो उसे समय दीजिए। कुछ देर शांत बैठिए, अपने मन की बात ईश्वर के सामने रखिए। आपको हर बार कोई चमत्कारी उत्तर सुनाई दे, ये आवश्यक नहीं है। कभी कभी प्रार्थना का सबसे बड़ा परिणाम ये होता है कि मन शांत हो जाता है, और जब मन शांत होता है तो वही व्यक्ति सही निर्णय लेने लगता है जो कुछ देर पहले उलझन में था। आपके लिए भी ये शांति बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले समय में आपके सामने कई छोटे बड़े निर्णय आ सकते हैं, और हर निर्णय के बीच आपको अपनी आंतरिक आवाज को पहचानना होगा। लेकिन एक बात याद रखिए, हर मन की आवाज भविष्यवाणी नहीं होती। कभी कभी डर भी मन की आवाज बनकर बोलता है, कभी इच्छा भी। इसलिए अपनी आंतरिक अनुभूति को वास्तविक जानकारी और समझदारी के साथ मिलाकर देखिए। यही संतुलन आपको गलत निर्णयों से बचाएगा। मेष राशि, अब अपने जीवन की उस घटना को याद कीजिए जिसे आप आज भी अपनी सबसे बड़ी असफलता मानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि वो घटना नहीं हुई होती तो शायद आप आज वो व्यक्ति नहीं होते जो आप हैं? शायद उसी घटना ने आपको सावधान किया, शायद उसी ने आपको मेहनत करना सिखाया, शायद उसी ने आपको ये समझाया कि हर व्यक्ति पर विश्वास नहीं किया जा सकता, शायद उसी ने आपको अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। इसलिए अतीत की हर चोट को केवल दर्द के रूप में मत देखिए। कुछ चोटें हमें वो सिखाती है जो कोई किताब नहीं सिखा सकती, और आने वाला समय उन सीखों का उपयोग करने का अवसर दे सकता है। यही कारण है कि आपको अपने पुराने अनुभवों से भागना नहीं है, उन्हें समझना है, उनसे सीखना है और फिर आगे बढ़ना है। अब आने वाले समय की सबसे बड़ी चुनौती पर ध्यान दीजिए। आपको अपने मन को दूसरों की राय से बचाना होगा। लोग बोलेंगे, कुछ समर्थन करेंगे, कुछ आलोचना करेंगे, कुछ आपको रोकेंगे, कुछ आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, लेकिन अंत में निर्णय आपका होगा। इसलिए हर सलाह को सुनिए, लेकिन हर सलाह को मानना आवश्यक नहीं है। किसी की बात को केवल इसलिए सही मत मानिए क्योंकि वो आपका अपना है, और किसी की बात को केवल इसलिए गलत मत मानिए क्योंकि वो आपका विरोधी है। सही और गलत का निर्णय परिस्थिति और सत्य के आधार पर कीजिए। यही परिपक्वता आपके आने वाले समय की सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। मेष राशि, अब एक ऐसी बात जो आपके भीतर बहुत गहराई तक उतर सकती है। आपको हर किसी को अपनी कहानी समझाने की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति आपकी यात्रा नहीं समझेगा, हर व्यक्ति आपके संघर्ष नहीं जानता, हर व्यक्ति उन रातों का गवाह नहीं रहा जब आपने अकेले अपने भविष्य को लेकर चिंता की थी। इसलिए यदि कुछ लोग आपके निर्णयों को नहीं समझते तो हर बार उन्हें समझाने में अपनी ऊर्जा मत लगाइए। अपने काम को बोलने दीजिए, समय को बोलने दीजिए, परिणामों को बोलने दीजिए, क्योंकि अंत में वही व्यक्ति सही साबित होता है जो लगातार सही दिशा में चलता रहता है। और यही आपके लिए आने वाले समय का सबसे बड़ा संदेश है। आपको शोर नहीं करना है, आपको केवल आगे बढ़ना है, धीरे लेकिन लगातार, शांत लेकिन दृढ़, और अपने लक्ष्य के प्रति पूरी निष्ठा के साथ।
क्योंकि संभव है आने वाले समय में आपकी जिंदगी में ऐसी परिस्थिति आए जहां आपको अपने पुराने डर और अपनी नई संभावना के बीच चुनाव करना पड़े। उस समय याद रखिए कि डर आपको केवल खतरा दिखाएगा, लेकिन समझ आपको रास्ता दिखाएगी और साहस उस रास्ते पर पहला कदम उठाएगा। यही तीनों चीजें मिलकर आपके जीवन में वो बदलाव ला सकती है जिसकी आहट आपको अभी से महसूस हो रही है। मेष राशि, अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। जिस व्यक्ति की भूमिका आपके जीवन में बदल सकती है, जिस निर्णय का प्रभाव आपकी आगे की दिशा पर पड़ सकता है, जिस अवसर को आप सामान्य समझ सकते हैं, और वो घटना जिसे शुरुआत में आप कठिनाई समझेंगे लेकिन बाद में उसी को अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में याद करेंगे। इन सभी संकेतों की कड़ियां धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ने वाली है, लेकिन उससे पहले आपको एक बात समझनी होगी। भाग्य आपको केवल अवसर देगा, उसे जीवन में बदलने का काम आपको करना होगा। इसलिए अपने कर्म को मजबूत रखिए, अपने विचारों को साफ रखिए, अपने संबंधों में सच्चाई रखिए, अपने धन के मामले में सावधानी रखिए और अपने निर्णयों में धैर्य रखिए, क्योंकि जब अवसर आएगा तब आपके पास शिकायत करने का समय नहीं होगा। आपको पहचानना होगा कि ये वही दरवाजा है जिसकी प्रतीक्षा आप इतने समय से कर रहे थे, और शायद उसी क्षण आपको ये भी समझ आएगा कि पिछले दिनों की सारी बेचैनी व्यर्थ नहीं थी। आपका मन किसी आने वाली चीज को महसूस कर रहा था, लेकिन उस आने वाली चीज का वास्तविक रूप अभी पूरी तरह सामने नहीं आया है। यही कारण है कि इस कहानी की अगली परत और भी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि आपके जीवन में परिवर्तन आएगा या नहीं। सवाल यह है कि जब परिवर्तन आपके सामने आएगा तब क्या आप उसे पहचान पाएंगे? क्या आप पुराने डर को छोड़ पाएंगे? क्या आप उस निर्णय को ले पाएंगे जिसे लेने से आप लंबे समय से बच रहे थे? और क्या आप उस अवसर को स्वीकार कर पाएंगे जो पहली नजर में आपकी अपेक्षा से बिल्कुल अलग दिखाई देगा? इन प्रश्नों का उत्तर आने वाला समय देगा, लेकिन एक बात अभी से आपके हाथ में है। आप अपनी तैयारी आज से शुरू कर सकते हैं। अपने अधूरे काम पूरे कीजिए, अपने जरूरी कागज व्यवस्थित कीजिए, अपने धन का हिसाब समझिए, अपने लक्ष्य लिखिए, अपने संबंधों में जहां आवश्यक हो वहां संवाद कीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन से वो पुराना भय निकालना शुरू कीजिए जो आपको बार बार पीछे खींचता रहा है। क्योंकि हो सकता है जिस दरवाजे को खोलने की चाबी आप बाहर खोज रहे थे वो आपके अपने निर्णयों में छिपी हो, और यही वो रहस्य है जो आने वाले समय में धीरे धीरे आपके सामने खुलने वाला है। लेकिन मेष राशि, यहां से कहानी और भी गहरी होने वाली है, क्योंकि जिस परिवर्तन की शुरुआत आपके भीतर हो चुकी है उसका प्रभाव अब आपके आसपास की परिस्थितियों पर भी दिखाई देने लगेगा। जो बातें अभी तक केवल विचारों तक सीमित थी वे धीरे धीरे वास्तविक घटनाओं का रूप ले सकती हैं। आपको महसूस होगा कि कुछ चीजें अपने आप व्यवस्थित होने लगी है। जिन कामों में बार बार रुकावट आती थी उनमें अचानक गति दिखाई देगी। जिन लोगों से बात करने में हमेशा परेशानी होती थी उनके व्यवहार में भी बदलाव नजर आ सकता है। लेकिन इस समय आपको सबसे अधिक आवश्यकता अपने धैर्य को संभाल कर रखने की है, क्योंकि जब भाग्य किसी व्यक्ति के पक्ष में चलना शुरू करता है तब केवल अवसर ही नहीं आते, बल्कि उसकी परीक्षा लेने वाली परिस्थितियां भी सामने आती है। संभव है कोई व्यक्ति आपकी सफलता को देखकर आपको फिर से पुराने रास्ते पर ले जाने की कोशिश करे। संभव है कोई आपको ऐसा निर्णय लेने के लिए प्रेरित करे जो उस समय बहुत अच्छा दिखाई दे, लेकिन बाद में आपको पछतावा हो। इसलिए आने वाले समय में किसी भी निर्णय को केवल भावनाओं के आधार पर मत लीजिए। मेष राशि, आपके लिए सबसे बड़ा संकेत यही है कि अब आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। आपके भीतर बहुत शक्ति है, लेकिन शक्ति तभी परिणाम देती है जब उसका उपयोग सही स्थान पर किया जाए। यदि आप हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देने लगेंगे तो आपकी वही ऊर्जा व्यर्थ हो जाएगी जो किसी बड़े लक्ष्य को पूरा करने में लग सकती थी। इसलिए यदि कोई आपको उकसाता है तो शांत रहिए,
यदि कोई आपकी आलोचना करता है तो तुरंत उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई आपकी क्षमता पर प्रश्न उठाता है तो शब्दों से स्वयं को साबित करने के बजाय अपने कर्मों को बोलने दीजिए। आने वाला समय आपको यही सिखाने वाला है कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। कुछ लड़ाइयों को केवल इसलिए छोड़ देना चाहिए क्योंकि आपका भविष्य उन छोटी बहसों से कहीं बड़ा है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि धन से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण संकेत आपके सामने आने वाला है। पिछले समय में आपने जिन आर्थिक परेशानियों का सामना किया है, उनमें धीरे धीरे राहत बनने की संभावना है। लेकिन ये राहत अचानक बहुत बड़ी राशि के रूप में आए, ये जरूरी नहीं। कभी कभी छोटी छोटी बचत, रुका हुआ भुगतान, अतिरिक्त काम या आय का कोई नया साधन मिलकर ऐसी स्थिति बना देता है कि महीने के अंत में आपको स्वयं महसूस होता है कि परिस्थितियां पहले जैसी नहीं रही। यदि आप लंबे समय से किसी भुगतान की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो उससे जुड़ी बातचीत दोबारा शुरू हो सकती है। यदि किसी पुराने व्यक्ति से आपका आर्थिक लेन देन अधूरा है तो उसके बारे में फिर से चर्चा हो सकती है। लेकिन यहां एक बात याद रखिए, केवल इस उम्मीद में कोई नया जोखिम मत उठाइए कि पुराना पैसा वापस आने वाला है। जो आपके हाथ में है उसकी सुरक्षा पहले कीजिए और उसके बाद आगे बढ़ने की योजना बनाइए। मेष राशि, आने वाला समय आपको धन कमाने के साथ साथ धन संभालने की कला भी सिखाएगा। क्योंकि कई बार समस्या कमाई की नहीं होती, समस्या ये होती है कि पैसा आते ही अलग अलग दिशाओं में चला जाता है। इसलिए यदि आप अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहते हैं तो छोटे खर्चों पर ध्यान देना शुरू कीजिए। जो खर्च आवश्यक नहीं है उन्हें कुछ समय के लिए रोकना भी एक प्रकार की कमाई ही है। अब नौकरी और कार्यक्षेत्र की बात करते हैं। यदि आप लंबे समय से अपने काम में पहचान पाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो आपकी मेहनत धीरे धीरे लोगों की नजर में आने वाली है। कोई वरिष्ठ व्यक्ति आपके काम को ध्यान से देख सकता है। कोई ऐसी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है जिसे शुरुआत में आप अतिरिक्त बोझ समझें, लेकिन वही जिम्मेदारी भविष्य में आपके लिए सम्मान का कारण बन सकती है। इसलिए जब कोई कठिन काम सामने आए तो केवल इसलिए पीछे मत हटिए कि वो आसान नहीं है। कई बार कठिन काम ही व्यक्ति को बाकी लोगों से अलग करता है। लेकिन हां, हर जिम्मेदारी को स्वीकार करने से पहले अपनी क्षमता और समय को जरूर समझिए। स्वयं को साबित करने की इच्छा में इतना बोझ मत उठाइए कि आपकी अपनी गति रुक जाए। यदि आप व्यापार करते हैं तो आने वाले समय में पुराने संपर्क बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति से फिर बातचीत हो सकती है जिससे काफी समय से संपर्क नहीं था। संभव है पहले जिस योजना पर काम नहीं बन पाया था, अब वही योजना नए रूप में सामने आए। इस बार आपको पहले की गलतियों को दोहराने से बचना होगा। व्यापार में केवल अवसर देखना पर्याप्त नहीं होता, सामने वाले व्यक्ति की नीयत, समय, भुगतान की क्षमता और परिस्थितियों को भी समझना पड़ता है। इसलिए किसी भी बड़े निर्णय से पहले पूरी जानकारी लेना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। अब प्रेम जीवन की ओर बढ़ते हैं। यदि आपके जीवन में कोई विशेष व्यक्ति है तो आने वाला समय आपके रिश्ते की वास्तविकता को सामने ला सकता है। यदि संबंध में सच्चाई है तो धीरे धीरे विश्वास बढ़ेगा। यदि कोई गलतफहमी है तो बातचीत के माध्यम से वो दूर हो सकती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति लगातार आपको भ्रमित कर रहा है, आपको अपनी कीमत पर संदेह करवाता है या केवल अपनी सुविधा के अनुसार आपके पास आता है, तो अब आपको उसकी वास्तविकता समझ में आने लगेगी। मेष राशि, प्रेम में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम सामने वाले के शब्दों पर विश्वास करते रहते हैं और उसके व्यवहार को नजरअंदाज कर देते हैं। आने वाले समय में आपको यही सीख मिलेगी कि किसी भी रिश्ते की असली पहचान उसके व्यवहार से होती है। यदि आप अकेले हैं तो भी इस समय किसी भी व्यक्ति के जीवन में आने मात्र से उसे अपना भविष्य मत मान लीजिए। पहले उसे समझिए, उसके स्वभाव को देखिए, वो आपके कठिन समय में कैसा व्यवहार करता है ये देखिए। क्योंकि जो व्यक्ति केवल आपकी खुशियों में साथ हो वो साथी हो सकता है, लेकिन जो आपके कठिन समय में भी आपके सम्मान को बनाए रखे वही आपके जीवन में वास्तविक स्थान पाने योग्य होता है।
अब परिवार की बात करते हैं। घर के वातावरण में किसी पुराने विषय को लेकर बातचीत हो सकती है। शुरुआत में बात थोड़ी गंभीर हो सकती है, लेकिन अंततः उससे कई चीजें स्पष्ट होंगी। किसी सदस्य की चिंता आपको पहले से अधिक समझ आने लगेगी। हो सकता है परिवार में कोई व्यक्ति बाहर से मजबूत दिखाई देता हो, लेकिन भीतर से किसी बात को लेकर परेशान हो। इसलिए केवल शब्दों को मत सुनिए, लोगों की चुप्पी को भी समझने की कोशिश कीजिए। आपके परिवार में आपकी भूमिका आने वाले समय में महत्वपूर्ण हो सकती है। किसी निर्णय में आपकी राय मांगी जा सकती है। किसी समस्या के समाधान के लिए लोग आपकी ओर देख सकते हैं। उस समय क्रोध या अहंकार को बीच में मत आने दीजिए। आपकी शांत सोच पूरे परिवार को सही दिशा दे सकती है। और यदि पिछले समय में परिवार के किसी सदस्य से मतभेद हुआ है, तो उसे हमेशा के लिए दिल में मत रखिए। हर बात का उत्तर बहस नहीं होती। कभी कभी एक छोटा सा कदम रिश्ते को फिर से जोड़ देता है। मेष राशि, आपके लिए एक और महत्वपूर्ण संकेत यह है कि आने वाले समय में आपका सामाजिक सम्मान बढ़ सकता है। लोग आपकी बात को पहले से अधिक गंभीरता से ले सकते हैं। जिस व्यक्ति को कभी आपकी क्षमता समझ नहीं आती थी, वही अब आपकी सलाह लेने आ सकता है। लेकिन यहीं पर सावधान रहना होगा। सम्मान मिलना अच्छी बात है, लेकिन सम्मान मिलने के बाद अहंकार आ जाना सबसे बड़ी गलती होती है। आपको जितना ऊपर उठना है, उतना ही विनम्र रहना होगा, क्योंकि असली ऊंचाई वही है जहां व्यक्ति सफलता के बाद भी अपने पुराने संघर्षों को नहीं भूलता। अब स्वास्थ्य की बात करते हैं। आपको अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यदि थकान अधिक महसूस हो रही है, तो आराम को कमजोरी मत समझिए। यदि दिनचर्या बिगड़ी हुई है, तो उसे धीरे धीरे सुधारिए। समय पर भोजन, पर्याप्त नींद और मन को शांत रखने की आदत आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। कई बार हम सफलता की दौड़ में शरीर को पीछे छोड़ देते हैं और बाद में वही शरीर हमें रोक देता है। इसलिए आने वाले समय में अपने जीवन में संतुलन बनाए रखिए। काम जरूरी है, लेकिन शरीर और मन की देखभाल भी उतनी ही जरूरी है। अब एक आध्यात्मिक संकेत की बात करते हैं। यदि पिछले कुछ दिनों से आपका मन बार बार किसी मंदिर, किसी मंत्र या किसी धार्मिक स्थान की ओर आकर्षित हो रहा है, तो कुछ समय निकालकर वहां जाइए। इसे किसी चमत्कार की गारंटी की तरह मत देखिए, बल्कि अपने मन को शांत करने के अवसर की तरह देखिए। कभी कभी जब मन शांत होता है, तब हमें अपनी परिस्थितियों का वो पक्ष दिखाई देता है जिसे बेचैनी के कारण हम पहले नहीं देख पाते। आप चाहे तो सुबह या शाम कुछ समय शांत बैठकर भगवान का स्मरण कर सकते हैं। अपने मन की बात कह सकते हैं। उनसे केवल सफलता मत मांगिए, उनसे सही निर्णय लेने की बुद्धि और कठिन समय में धैर्य मांगिए। क्योंकि सही निर्णय मिल जाए तो सफलता का रास्ता स्वयं बन सकता है। अब मेष राशि, उस व्यक्ति की बात करते हैं जिसके बारे में इस कथा की शुरुआत में संकेत दिया गया था। ये व्यक्ति आपके जीवन में पहले से मौजूद भी हो सकता है और अचानक सामने भी आ सकता है। उसका संबंध आपके काम से हो सकता है, परिवार से हो सकता है, पुराने परिचय से हो सकता है, या किसी ऐसे अवसर से हो सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। लेकिन उसकी पहचान केवल उसके शब्दों से नहीं होगी। उसकी पहचान इस बात से होगी कि उसके आने के बाद आपके जीवन में क्या बदलता है। क्या आपका आत्मविश्वास बढ़ता है या घटता है? क्या आपको सही दिशा दिखाई देती है या भ्रम बढ़ता है? क्या वह आपकी क्षमता को पहचानता है या आपको अपने अनुसार चलाने की कोशिश करता है? इन प्रश्नों के उत्तर आपको बहुत कुछ समझा देंगे। और यदि कोई व्यक्ति आपके जीवन में लौटता है, तो केवल पुराने संबंध के कारण उसे तुरंत वही स्थान मत दे दीजिए जो पहले था। समय ने आपको बदल दिया है। आपको यह देखने का अधिकार है कि सामने वाला भी बदला है या नहीं। कभी कभी किसी पुराने व्यक्ति का लौटना प्रेम की वापसी नहीं होता। वो केवल ये दिखाने आता है कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। अब आप वही गलती दोबारा नहीं करेंगे। अब आप अपनी कीमत पहचानते हैं। मेष राशि, यही आपकी वास्तविक जीत होगी। क्योंकि दुनिया को बदलना हमेशा संभव नहीं होता, लेकिन अपने निर्णय बदलना संभव होता है।
अपने दृष्टिकोण को बदलना संभव होता है, अपनी सीमाएं तय करना संभव होता है। और जब व्यक्ति स्वयं को समझ लेता है, तब उसके जीवन में गलत लोगों की जगह अपने आप कम होने लगती है। अब आने वाले दिनों की एक और संभावना पर ध्यान दीजिए। कोई अचानक यात्रा बन सकती है, कोई स्थान बदलने का विचार आ सकता है, कोई ऐसी जगह जाने का अवसर मिल सकता है जहां जाने की आपने पहले योजना नहीं बनाई थी। इस यात्रा का महत्व केवल घूमने तक सीमित नहीं होगा। कभी कभी स्थान बदलने से मन की दिशा भी बदल जाती है। यदि यात्रा का अवसर आए तो जल्दबाजी में निर्णय न लें। अपनी जिम्मेदारियों को देखकर ही योजना बनाइए, लेकिन केवल डर की वजह से हर अवसर को मत रोकिए, क्योंकि कभी कभी एक छोटी यात्रा एक बड़ी मुलाकात का कारण बन जाती है, और एक साधारण मुलाकात भविष्य के लिए नया रास्ता खोल देती है। अब उस इच्छा की बात करते हैं जिसे आपने लंबे समय से अपने मन में दबा कर रखा है। हो सकता है वो अपना घर हो सकता है आर्थिक स्वतंत्रता हो सकता है कोई अपना काम शुरू करना हो सकता है परिवार को बेहतर जीवन देना हो सकता है किसी रिश्ते को बचाना हो, या फिर केवल इतना हो कि आपको जीवन में मानसिक शांति चाहिए। मेष राशि, इच्छा चाहे जो भी हो, उसे केवल सोचते रहने से परिणाम नहीं बदलता। आने वाला समय आपको पहला कदम उठाने के लिए प्रेरित कर रहा है। छोटा कदम ही सही, लेकिन कदम उठाइए, क्योंकि जब व्यक्ति पहला कदम उठाता है तभी उसे दूसरा रास्ता दिखाई देता है। जो व्यक्ति केवल भविष्य के सही समय की प्रतीक्षा करता रहता है, वो कई बार वर्तमान के अवसर खो देता है। इसलिए यदि आपके सामने कोई ऐसा काम है जिसे आप बहुत समय से टाल रहे हैं और वो आपके लिए सही है, तो उसे छोटे स्तर से शुरू करने पर विचार कीजिए। अब एक बहुत गहरी बात समझिए। आपके जीवन में जो लोग आपको छोड़कर गए, उनके बारे में बार बार सोचते रहना आपकी ऊर्जा को पीछे खींचता है। हर व्यक्ति की अपनी यात्रा होती है। कुछ लोग हमारे साथ चलते हैं, कुछ रास्ते में अलग हो जाते हैं, और कुछ केवल हमें कोई महत्वपूर्ण सीख देकर चले जाते हैं। उन सभी को अपने मन में दोषी बनाकर रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक आप अतीत से लड़ते रहेंगे, भविष्य के लिए आपके भीतर जगह कम रहेगी। इसलिए आने वाले समय में स्वयं को मुक्त कीजिए। विश्व में कितना बड़ा परिवर्तन जन्म दिया। जिसे क्षमा करना है, मन से क्षमा कीजिए। जिसे छोड़ना है, शांति से छोड़िए। और जिसे वापस लाना है, उससे ईमानदारी से बात कीजिए। लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर कोई संबंध मत बचाइए। मेष राशि, आपका जीवन अब एक ऐसे चरण में प्रवेश कर रहा है जहां आपको दूसरों को खुश करने से अधिक स्वयं के सही मार्ग पर चलना सीखना होगा। ये स्वार्थ नहीं है, ये आत्मसम्मान है, और यही आत्मसम्मान आगे चलकर आपके निर्णयों की सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। अब एक क्षण रुकिए और अपने जीवन की उस घटना को याद कीजिए जिसने आपको सबसे अधिक मजबूत बनाया था। उस समय आपको लगा होगा कि सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि उसी घटना ने आपको बदल दिया। शायद उसी दर्द ने आपको मजबूत बनाया, शायद उसी असफलता ने आपको सही रास्ता दिखाया, शायद उसी व्यक्ति के जाने के बाद आपने स्वयं को पहचानना सीखा। यही कारण है कि आज जो कुछ आपके जीवन में कठिन दिखाई दे रहा है, उसे तुरंत अंतिम सत्य मत मानिए। कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। आपका अगला अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है, और उस अध्याय में आपका निर्णय सबसे महत्वपूर्ण होगा। इसलिए आने वाले दिनों में अपने मन को डर के हवाले मत कीजिए। यदि कोई दरवाजा बंद होता है तो ये मत सोचिए कि आपका रास्ता समाप्त हो गया। यदि कोई व्यक्ति दूर जाता है तो ये मत मानिए कि आप अकेले रह गए। यदि कोई अवसर हाथ से निकलता है तो ये मत मानिए कि अब दूसरा अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि जीवन में अवसरों की कमी नहीं होती। कमी केवल उन्हें पहचानने वाली दृष्टि की होती है। और मेष राशि, आपकी दृष्टि अब बदल रही है। आप वही घटनाएं देखेंगे, लेकिन उन्हें समझने का आपका तरीका अलग होगा। यही वास्तविक परिवर्तन है। यही वो बिंदु है जहां भाग्य की दिशा बदलती है। और शायद कुछ समय बाद आप पीछे मुड़कर कहेंगे कि जिस दिन मुझे लगा था
कि सब कुछ मेरे विरुद्ध हो रहा है। उसी दिन वास्तव में मेरा जीवन मेरे पक्ष में मुड़ना शुरू हुआ था। बस इसी विश्वास को अपने भीतर जीवित रखिए, कर्म करते रहिए, धैर्य रखिए। तो मेष राशि, आज की इस पूरी बात को अपने मन में एक विश्वास की तरह रखिए कि हर रुकावट आपके रास्ते का अंत नहीं होती। कई बार वही रुकावट आपको उस रास्ते पर ले जाती है जहां आपका वास्तविक अवसर आपका इंतजार कर रहा होता है। अपने कर्म पर भरोसा रखिए, अपने निर्णयों में धैर्य रखिए और अपने मन से डर को दूर रखिए। आने वाला समय आपके लिए नई सीख, नए अवसर और नई उम्मीद लेकर आए, यही हमारी शुभकामना है। यदि आपको यह संदेश अपने जीवन से जुड़ा हुआ लगा हो तो वीडियो को पसंद जरूर करें और कमेंट में सच्चे मन से हर हर महाकाल जरूर लिखें। महादेव आपके जीवन की सभी बाधाओं को दूर करें, आपके घर में सुख शांति बनाए रखें और आपके भाग्य के बंद द्वार खोल दें। इसी विश्वास के साथ फिर मिलेंगे एक नई कथा और नए संकेत के साथ। हर हर महादेव।